आप लोगों के साथ में हूँ। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है काम की वजह से। मैं दिन में वीडियो बना नहीं पाता हूँ, और आप लोगों का प्यार है जो मुझे वीडियो बनाने से मना भी नहीं कर सकता है। मेरे जो डेली वीडियो व्यूअर्स हैं, मैं उनके प्यार को देखते हुए मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूँ। अगर मेरे को 12-1 बजे भी टाइम मिलता है काम निपटाने के बाद में, अभी की जैसे कि मैं कोर्ट का काम कर रहा था, तो भी मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। और इस समय राइट टाइम 12 बजने वाले हैं, 12 बजने के 12 बज चुके हैं, तो मैं भी अपने आप को उससे बचा नहीं पाता हूँ। देखिए, आज मैं बात करूँगा। देखिए, एक पुरानी कहावत है, जहाँ राइट है वहाँ रीट है। ये बहुत फेमस वर्ड है। जहाँ पे राइट है वहाँ पे रीट है। अब राइट क्या है? जैसे होता क्या है, राइट मतलब जो आपके अधिकार हैं। अगर कहीं पे अधिकार है तो वहाँ पे रीट है, क्योंकि उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रीट शब्द बनाया गया है और उसके प्रावधान बनाए गए हैं। तो हम जानेंगे, जो अपना टॉपिक है वो पश्चिम बंगाल राज्य का है, ठीक है, हाई कोर्ट का है, जिसमें संदीप विश्वास नाम का एक व्यक्ति होता है, जो 2022 में, ठीक है, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालता है। उसका मामला क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, जो हमारा संविधान जब बनाया गया, तो खासतौर पर जो यहाँ के नागरिक थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ राइट्स दिए गए थे भारतीय संविधान द्वारा हर, ठीक है। तो जो राइट्स दिए गए थे, तो ये प्रावधान बनाया गया था कि अगर इन जो भारतीय संविधान में राइट दिए गए हैं, ठीक है, अगर उन राइट का कोई वायलेशन करता है, कोई हनन करता है, तो उसको पावर दिए गए थे कि 200 अनुच्छेद 226 में के तहत वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकता है अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो उसके अधिकार, जो राइट्स हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, वो जैसे कि मैंने अभी बताया, 226 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आज मैं बात कर रहा हूँ वो अनुच्छेद 226 यानी कि हाई कोर्ट से रिलेटेड उसके पावर। अब होता है इसमें क्या है कि जैसे 226 अनुच्छेद 226 के साथ साथ में 482 जो हाई कोर्ट को पावर देती है, जो CRPC 482 होती है, ठीक है, वो 482 और 226 होती है, जो हाई कोर्ट को मजबूती देती है उनको कार्य करने के लिए। तो इसकी जो सीमाएं होती हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो इनकी सीमाएं होती हैं कि जो हाई कोर्ट होता है या जो कोई एक विशेष कोर्ट होता है, ठीक है, उनको ये पावर मिलती है कि वो किस एजेंसी को किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा सकता है, चाहे वो CBI हो, पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, साइबर सेल हो, या कोई भी स्पेशल सेल हो, किसी को भी अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा सकता है। इसमें नो डाउट है, पावर है, उसको लगवा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ आता है कि वो मतलब हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है कि अब ये इन्वेस्टिगेशन में अब इसको ऐसे करो, अब ऐसे करो। खाली वो ऑर्डर दे सकती है कि इन्वेस्टिगेशन फलाने के द्वारा, विशेष एजेंसी के द्वारा होगी। बाकी वो एजेंसी कैसे कैसे करेगी ये नहीं कह सकती। इसका मतलब ये वो खुद हाई कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। खुद हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उचित समझा जाए, जो एजेंसी उस कार्य के लिए, उस जांच के लिए, उस अन्वेषण के लिए, ठीक है, जो एजेंसी होती है, ठीक है, जो परफेक्ट होती है, वो हाई कोर्ट उसको निर्देशित कर सकता है कि भाई फलाने एजेंसी द्वारा उस केस की जांच होगी। लेकिन वो एजेंसी अब ये करेगी, अब ये करेगी, इसको ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है। वो किसी भी कोर्ट के अंडर में नहीं आता है। तो अपना जो टॉपिक था मैं इसी बात पे कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब क्या, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है, वहाँ पे जो पेटिशन डाला गया था 31/10/2022 को डाला गया था, जिसमें कहा गया था कि आप उनको मतलब जो जांच एजेंसी है, आप उनको गाइड करो कि जांच ऐसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, ठीक है, उनको बताओ। तो जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट था, उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया।
क्या देखिए ऐसा है कि हम केवल उनको ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है हम खाली ऑर्डर दे सकते हैं कि फलानी एजेंसी इस पर्टिकुलर केस की या विशेष केस की जांच करेगी। वो अपने हिसाब से करेगी, कैसे उसके हिसाब से परफेक्ट होगा वो खुद डिसाइड करेगी, ना कि हम डिसाइड करेंगे। इसका अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हाई कोर्ट मतलब खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो या कोई भी कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं कर सकता है, वो खाली ऑर्डर दे सकता है कि हाँ इस चीज़ को फलानी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी या इसको इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, बोल सकती है। ठीक है, लेकिन अब वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, ठीक है, क्या मेथड होगा, वो सब उस एजेंसी के काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जो अनुच्छेद 226 और सीआरपीसी 482 है वो यही पावर देती है, जो यही चीज़ को मजबूती देती है कि कोई भी हाई कोर्ट या ठीक या किस भी एक्स वाई जेड जो कोर्ट होते हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो कैसे करेगी, वो डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर विशेष एजेंसी के ऊपर कि वो कैसे करेगी। ना कि क्या कहते हैं उसमें कोई कोर्ट ये डायरेक्शन नहीं कर सकता अब ये कीजिए, अब ये कीजिए, अब ऐसे कीजिए, अब वैसे कीजिए। इसका मतलब तो यही होगा कि फलाना कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे।